वेलकम ऑल अगेन। कुछ तकनीकी समस्या के चलते मुझे इस लाइव को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगीत विषयक चर्चा हम करेंगे। इससे पहले कुछ एक दिवस के विशेष आपको कोई जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर अवश्य करता हूँ कि जो विषय चल रहा था कि उड़िया भाषा में जो भविष्य मल्लिका लिखी गई है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है और अब तक जो बातें उसमें कही गई है वह लगभग सारी सटीक हुई है। और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जब जब भी शनि ग्रह मीन राशि में अपना गोचर करते हैं तो युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है ये कि पिछले महीने अभी लगभग सवा महीना डेढ़ महीना हुआ है शनि ग्रह को गोचर हुए मीन राशि में और हमने युद्ध को देखा है। तो ये सारी जो ज्योतिष की बातें हैं अकाट्य होती है, निश्चित रूप से प्रभावी होती है। वहीं जो बंधुवर जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उन्हें ये अवश्य बताता हूँ कि आज इस लाइव के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में बताऊँगा। ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है, चूँकि बहुत विस्तृत विषय है। इस पर अनेक जानकारियाँ हमने अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कंसल्ट करते हैं। पर जो लोग मेष राशि वाले हैं, जो भी अगर इस लाइव से जुड़े हैं अथवा आगे भी जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा यूट्यूब के माध्यम से, तो भी जो लोग मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके जीवन में अगले 2 दिन बाद यानी 18 तारीख के बाद से अगले 18 महीने तक उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, अर्थात मनी। जो भी मेष राशि के लोग हैं, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, ब्रह्ममुख है मेरा, कि जो मेष राशि वाले लोग जितने भी हैं उनके जीवन में पिछले 18 महीनों से निश्चित रूप से मैं कह के जा रहा हूँ आपको कि उनको आर्थिक असुविधाएं हुई होगी निश्चित रूप से। और अब अगले जो 18 महीने हैं उनके लिए आर्थिक रूप से अर्थ लाभ करने के, अपनी आय को बढ़ाने के, अपने स्रोत को मजबूत करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है उनके पूरे जीवन काल का। यह बात ध्यान रखिए, चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो, जो भी मेष राशि वाले लोग हैं, जो अ आ ल और भी आप देख लें, मेष राशि में जो जो लोग आते हैं उनके जीवन में जो अभी इस उम्र पर हैं, जवान हैं, युवावस्था में हैं, उन लोगों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। इस बात को ध्यान रखें। मेष राशि वाले जो भी लोग हैं, स्वर्णिम अवसर है और अगली बार यह अवसर आपको 30 साल बाद मिलेगा। जब तक संभव है कि युवावस्था के लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, वो वृद्धावस्था में जो लोग हैं वो शायद हरि शरण भी हो जाए। तो ये एक स्वर्णिम अवसर है। दिनांक 18 से ही जो नॉर्थ नोड राहु ग्रह, राहु देवता नव ग्रह में से एक जिन्हें कहा जाता है, वह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। वह मीन राशि से गोचर करके कुंभ राशि में जाएंगे। तो इसके राहु महाराज के मीन राशि से निकलकर कुंभ में जाना और वहाँ 18 महीने तक निवास करना,
यह काल सिर्फ मेष राशि वाले जो जातक हैं, जो लोग जिनका मेष राशि है, उनके लिए लॉटरी का टाइम है। जितना अधिक लाभ वह चाहें इस समय काल में ले सकते हैं। यह मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो मेष राशि वाले लोग हैं वह इस बात को नोट कर लें, जीवन में यह अवसर दोबारा नहीं आएगा, अर्थात अगले 30 वर्ष के बाद आएगा, जब तक हर एक व्यक्ति के जीवन की सारी परिस्थितियां बदल चुकी होगी। इसलिए जो राहु महाराज का गोचर है उसका अवश्य आप लाभ लें। 18 तारीख से 18 मई से वह स्थान परिवर्तन करेंगे और अगले 18 महीने तक मेष राशि वाले लोग अर्निंग के लिए, अर्थ लाभ के लिए, अपने काम धंधे में, अपने प्रोफेशन में, अपनी नौकरी में, अर्थात जिस भी क्षेत्र में इनके आय के स्रोत हैं उनमें उनको बहुत अधिक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और जितने ज़्यादा प्रयास किया जाएगा उतना लाभ मिलेगा। अधिकस्य अधिकम फलम, यह उक्ति मेष राशि वालों के लिए है। और इस बात को कतई आप हल्के में न लें। जो मेष राशि वाले हैं निश्चित रूप से फुल पोटेंशियल प्रयास करें 18 महीने तक। निश्चित रूप से उनके जीवन भर में की सुविधाओं के लिए, पूरे जीवन भर को सशक्त बनाने के लिए इतना पैसा, मनी इनकम मेष राशि वाले कर सकते हैं। इस समय में ज़रूरत है सबके एफर्ट की। जो जितना प्रयास करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना लाभ लेगा। तो चलिए, ये एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है ये कहना, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात शेयर की। अन्यथा जब तक शनि महाराज मीन राशि में विद्यमान रहेंगे अगले 18 महीने तक, और इस समय काल में जो लोग मेष राशि में हैं उन पर शनि की 7.5 भी आरंभ हो चुकी है। तो सावधान भी रहें और ईमानदार अवश्य रहें। कार्य में ईमानदारी आवश्यक है, अन्यथा शनिदेव न्यायाधीश हैं, तत्काल दंड देते हैं, यह भी ध्यान रखें। चलिए, मुख्य विषय पर बात करूंगा। कल हमने थाट कल्याण के राग केदार पर हमने चर्चा की, और एक दिन पूर्व हमने थाट कल्याण के ही राग यमन पर चर्चा की कि उनमें कौन से गीत हैं जो हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और अपने कलेक्शन में ऐड करें। आप सबका जो स्नेह मिलता है इस लाइव के माध्यम से, वाकई मैं उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। तो चूँकि हमारे आई हैव गॉट दिस इन्विटेशन फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, बट आई एम सॉरी कि मैं आपको इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कोई ट्रैक होता तो मैं संभवतया आपके स्वर इस पर अवश्य सुनता, पर चूँकि चर्चा का विषय है तो मैं अगर किसी को ऐड कर पाए तो शायद लाइव अपनी दिशा से भटक सकता है। तो चलिए, संगीत विषयक मैंने एक कवित्व लिखा था। कवित्व एक बहुत सरल विधा है। कवित्व में वर्ण की गिनती होती है 8, 8, 8 और 7, इस प्रकार से कवित्व लिखा जाता है। तो भारतीय जो हमारा शास्त्र है, संगीत है, इसके थाट को याद करने के लिए, अथवा हमने एक वर्कशॉप में एक कवित्व विषयक एक कवित्व लिखा था। मैंने 4 पंक्तियां मैं आपको सुना के बताता हूँ, कि जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे संगीत के थाट कौन से हैं। तो वो एक कवित्व था कि भारत का संगीत है, हर मन का मीत है, आओ आज हम कुछ इसे जान लेते हैं। कि सामवेद में मिला है, संगीत हमारे सामवेद में, संगीत का जो मूल तत्व है, जो मूल चीज़ है, वह सामवेद में लिखी गई है। कि सामवेद में मिला है, मौसम संग खिला है,
10 थाट में रागिनी इसे जान लेते हैं, कि हमारे 10 थाट में रागिनी है और सामवेद में ही संगीत का प्रादुर्भाव हुआ है। हमको संगीत के बारे में समस्त जानकारी सामवेद से मिलती है। हमारे चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें जो वेद है तीसरा सामवेद, उसमें संगीत का उल्लेख है पूर्ण रूप से। तो 10 थाट में रागिनी इसे जान लेते हैं। और थाट 10 कौन से हैं कि मारवा पूर्वी कल्याण, मारवा पूर्वी कल्याण, बिलावल आसावरी, बेरव बेरवी तोड़ी, खमाज काफी नाम है। तो ये 10 थाट है। मारवा पूर्वी कल्याण, बिलावल आसावरी, बेरव बेरवी तोड़ी, खमाज काफी नाम है। तो ये 10 थाट है हमारे, इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। यह रचना मैंने इसीलिए लिखी कि हम कोई भी अगर इसे पढ़े तो उसे 10 थाट याद कैसे रहेंगे, तो इस एक दोहे के माध्यम से वो याद रख सकता है। दोहा नहीं है, कवित है कि मारवा पूर्वी कल्याण, बिलावल आसावरी, बेरव बेरवी तोड़ी, खमाज काफी नाम है। तो ये सारे जो हमारे 10 थाट है, इसके बारे में एक रचना थी, मैंने अब स्वयं की लिखी हुई आपके सामने रखी कि जो हमारे 10 थाट हैं उन्हीं में सब रागें बनती है। और दक्षिण भारत में संगीत का विकास ज़्यादा हुआ है, वहाँ मेलकर्ता रागों का भी ज़्यादा विकास हुआ है और नई रागें बनाई गई है। लेकिन जो भी राग बनेगी, इन 10 थाट से परे कोई संगीत है ही नहीं। तो शुरुआत के तौर से हमने 2 रागें थाट कल्याण की। राग यमन जो प्राथमिक राग होता है सीखने वालों के लिए, उसके गीत मैंने आपको बताया, उसकी राग की पहचान बताई, उस राग का स्वभाव मैंने आपको बताया। कल मैंने आपसे राग केदार के लिए कहा कि राग केदार ईश्वर से कुछ भी मांगने के लिए काम आता है, ईश्वर से पुकार की जाती है, अर्जी लगाई जाती है, गुहार लगाई जाती है, वह राग केदार में लगाई जाती है। और राग केदार के कई फिल्मी गीत और अदर लिरिक्स भी हमारे महापुरुषों के लिखे हुए मैंने आपसे शेयर किए हैं। क्योंकि राग कल्याण में, क्षमा करें, थाट कल्याण में और भी कई रागें हैं, पर उन रागों पर गीत भी कम हैं और वह रागें ज़्यादा उत्कृष्ट है। उनको समझना गाने के लिए तो हमें संगीत का विधिवत स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है और गुरु के पास बैठकर ही सीखना पड़ता है। तथापि हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम रागों की पहचान भर कर लें और उन रागों पर आधारित गीत रिकॉर्ड कर पाएँ, यह इस लाइव का उद्देश्य है। तो संगीत के आरोह अवरोह आलाप में इतना डीपली मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज हम और इस कार्यक्रम में हम केवल उन मुख्य रागों पर ही चर्चा करेंगे जो आप और हम सुनते हैं और बॉलीवुड में सहज रूप से आपको मिलेगी, और आप अपनी प्रस्तुति उन रागों पर देंगे। तो आज नए थाट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जो अगला थाट है वह है थाट काफ़ी। थाट काफ़ी बहुत ही सहज सौम्य थाट है, स्केल है। राग काफ़ी थाट में राग काफ़ी होता है, एक इसी नाम से भी राग होता है। इसमें राग शिवरंजनी होता है, इसमें राग भीमप्लासी होता है, इसमें राग मालकोंस होता है। ये कुछ प्रमुख राग हैं इस थाट के अलावा भी अनेक कई राग हैं जिन पर बहुत कम कंटेंट मिलेगा, और उन जो इतनी उत्कृष्ट रागें होगी उनको आप और हम जैसे आम लोग नहीं गा पाएंगे। तो जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं, सुप्रसिद्ध हैं, सहज हैं, सुलभ हैं और सरल हैं, उन रागों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो थाट काफ़ी जो है उसके अंदर दोनों जो स्वर है, गांधार गा गांधार और नी निषाद, दोनों स्वर इसमें कोमल लगते हैं, अर्थात शुद्ध नहीं लगते हैं। बाकी जो काफ़ी थाट का स्केल है, 7 स्वर लगेंगे। स्केल में हमेशा 7 स्वर लगते हैं, ये ध्यान रखिए, स्केल में कोई स्वर छोड़ा नहीं जाता है। तो काफ़ी थाट में एक तो गांधार जो है वह कोमल लगता है, और
निषाद जो है कोमल लगता है। गांधार्व जो गा है, गंधर्व जिसे कहते हैं, गंधर्व एक जाति है, निषाद भी एक जाति है। यह देव योनियाँ मानी जाती है। जो गंधर्व इंद्र की सभा में जो गायकी का काम करते हैं, गाने का काम करने वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व अपने स्वरों से देवराज इंद्र की सभा में गाया करते हैं। तो वह जो गंधर्व है, यह गा उसी से प्रतीक स्वरूप लिया गया है। और जब राग काफ़ी में कोमल गांधार का प्रयोग होता है, गांधार एक तो स्थायी स्वर है, सारे ग, एक कोमल लगेगा, सारे ग धीरे बोला जाएगा तो वो कोमल हो जाएगा। ऐसे ही नी निषाद का भी है। तो काफ़ी में गा गंधर्व, नी निषाद दोनों कोमल लगते हैं। जब किसी राग में, संगीत में कोमल गांधार का प्रयोग होता है तो उसके अंदर श्रृंगारिकता आती है। जब नी और गा दोनों किसी भी राग में कोमल स्वरों में उपयोग लिए जाते हैं तो उस गायकी में, उस राग में, उस रचना में, उसके प्रभाव में एक आत्मिक भाव और श्रृंगारिक भाव आपके हृदय के अंतम तल से, हृदय तल से जो भाव जुड़ते हैं वह तभी परिलक्षित होंगे जब किसी राग में कोमल गांधार का प्रयोग हो और कोमल निषाद का प्रयोग हो। तो राग काफ़ी में यही चीज़ बनाई गई है, थाट काफ़ी में, कि इसमें कोमल गांधार का प्रयोग होता है और कोमल ही निषाद का प्रयोग होता है। अब थाट काफ़ी के जो प्रमुख राग है, मेरा स्वयं का बहुत प्रिय राग है। मुझे बहुत, सभी रागों में सबसे अधिक प्रिय यही राग है। और निश्चित रूप से आप सबको भी होगा जब आप इसे जान लेंगे कि थाट काफ़ी का जो प्रमुख राग है, बहुत ही सुंदर राग है, बहुत सरल सहज राग है। वह राग है राग शिव रंजनी। जितना आकर्षक प्रभावकारी इस राग का नाम है शिव रंजनी, अर्थात शिव होता है आपकी सुरता का मतलब, आपके सिक्स सेंस का मतलब, आपकी आत्मा का भाव, आपका मूल तत्व वह शिव है। जो शिव है उसका साथ में रंजन करती है, अर्थात उस शिव में एकाकार होने वाले जो भाव हैं वह राग शिवरंजनी में आते हैं। राग शिवरंजनी ऐसा राग है कि अगर ये सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो बियाबान जंगल में, वीराने में, बंजर ज़मीन में बाग लगा दे। वीराना हो, बंजर ज़मीन हो, रेगिस्तान हो, उसमें भी फूल खिला देता है अगर ये सकारात्मक रूप से जब इसको गाया जाता है। वो वहीं जब इसी राग को विरह भाव से कोई गाता है, आर्त स्वर से गाता है, तो इस राग के प्रभाव से व्यक्ति को सुंदर महल में बैठा हो, सुंदर प्राकृतिक वादियों में हो, किसी बगीचे में हो, उपवन में हो, सर्व सुख सुविधा के बीच में हो, तब भी उसके मन में वीराना जगा देगा, दुख की असीम अनुभूति करा देगा और सारे गुलशन में बहारों के बीच में भी उसे फिजाओं का अनुभव करा देगा। तो इस राग में दोनों प्रकार की शक्ति है और ख़ास तौर पर यह राग शिवरंजनी का प्रभाव यह है कि इसका मूल भाव होता है मोहब्बत, प्रेम, इश्क। हर एक व्यक्ति के मन में, के हृदय तल में अमर प्रेम हुआ करता है और एक ही व्यक्ति से होता है, चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो। जब भी प्रेम की बात की जाती है तो आपको किसी न किसी एक से ही प्रेम हुआ होगा जिसे आप प्रेम कह सकते हैं, अन्यथा बाकी सारे एग्रीमेंट है, लाइफ एग्रीमेंट है कि आप जीवन के लिए कोई विवाह किससे करता है, उसके जीवन और सभी आनंदपूर्वक दाम्पत्य का पालन करते हैं। तथापि जो अमर प्रेम है, जो मोहब्बत है,
जो आपका सर्वस्व है, प्रथम बार एक ही बार में जो छवि जिस भी दिल के अंदर बसी है, पुरुष हो अथवा महिला हो, वही अमर प्रेम है। चाहे वर्तमान में आपके साथ हो अथवा नहीं हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रेम की अनुभूति है वह उसी बिंदु से, उसी भाव से, उसी क्षण से, उसी पल से, उसी हृदय के अंतम तल से आपका जुड़ा हुआ रहता है। वही प्रेम का मूल सीड्स है, बीज है, तो वहीं से प्रेम उगता है, प्रेम पनपता है, प्रेम पल्लवित होता है। चाहे आपके जीवन साथी के रूप में कोई भी हो, तब भी आपका प्रेम उसमें भी उसे ही देखेगा। ये एक प्रेम का जादुई विश्लेषण है, जादुई प्रभाव है कि प्रेम होता है। और इसी प्रेम को शाब्दिक रूप से, भावनात्मक रूप से, लय के रूप में जब गाया जाता है तो उसे राग शिवरंजनी का दर्जा प्राप्त है। और राग शिवरंजनी के बिना आदमी के जीवन में, जिसने राग शिवरंजनी नहीं सुना अथवा नहीं गाया अथवा नहीं महसूस किया, आप समझिए उसने प्रेम को जाना ही नहीं, उसने प्रेम को महसूस ही नहीं किया। क्योंकि राग शिवरंजनी हमारे शास्त्रीय रागों में इतना गहन राग है, इतना उत्तम राग है कि आपके रोम रोम में प्रेम भर देगा, सुनने वाले के मन में प्रेम भर देगा, और आपके मन में जो प्रेम के मूल भाव दबे हुए हैं, कहीं न कहीं उसको साकार कर देगा, आपके भावों को उसमें छलक ले आएगा, झलका देगा। तो ये राग शिवरंजनी है। राग शिवरंजनी के बारे में मैंने अपने शब्दों में कोशिश की कि आप राग शिवरंजनी के भाव को समझ सके। शायद आप इस बात से सहमत भी होंगे कि राग शिवरंजनी में इतना प्रभाव है कि जो प्रेम का मूल स्वरूप है वह है, आप जब राग शिवरंजनी में कोई विरह का गीत सुनेंगे तो आप अपने प्रीतम के साथ रहते हुए भी आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न कर देगा कि आपको स्वयं लगने लग जाएगा कहीं मेरा खुद का तो दिल नहीं टूटा है। चाहे आपका दिल नहीं टूटा हो, यू आर नॉट ए ब्रोकन हार्ट पर्सन, बट आपको ये राग ऐसा अनुभव करा देगा कि सारा कुछ आप पर ही बीता हो। मतलब इस राग में इतना जादुई असर है। और सुखद भाव की अगर उत्पन्न करेगा तो आपके जीवन में चाहे सुख की कोई छाया भी ना हो, तब भी आपको इस राग को सुनने मात्र से, इसमें प्रयोग किए गए लिरिक्स को सुन करके आपसे एक असीम जुड़ाव पैदा कर देगा। ये राग में दम है, ये इस राग का पावर है। और इस राग को जब आप गाएंगे तो जब आपके कंठ कमल में, शरीर में जो तरंग उत्पन्न होगी, आपके शरीर के विभिन्न भागों पर जाकर टकराएगी। क्योंकि जो गूंज है, जब भी हम कोई शब्द उच्चारते हैं तो उसमें गूंज होती है, एक जो बाह्य रूप से दूसरों को सुनाई देता है और आंतरिक रूप से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उन रागों की गूंज जाकर टकराती है। वह हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करती है, उनको हील करती है। यह एक औपचारिक पद्धति भी है। उपचार के तौर पर भी संगीत का प्रयोग किया जाता रहा है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब साइंस इसे मानने लगी है, पर हम सनातनी तो इसे जन्म से ही इस बात को जानते हैं कि जब आप राग शिवरंजनी गाएंगे, सुनेंगे, आपके मन में असीम अनुभूति होगी, असीम आनंद होगा और आप अपने आप को प्रेम में सराबोर पाएंगे। तो ये राग शिवरंजनी का प्रभाव है। चलिए राग शिवरंजनी के पर आधारित कुछ गीत आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपने स्वर में उसे रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी आप रिकॉर्ड करें, मेरा एक सुझाव रहेगा कि राग शिवरंजनी संध्याकालीन राग है, संध्याकालीन राग है।
तो इसे जब भी आप इस राग का कोई गीत रिकॉर्ड करें, आप संध्या काल में करें, जो गोधूलिक वेला हुआ करता है, जब सूर्य देव अस्तांचल को जाते हैं, तो वह जो समय होता है 1-1.5 घंटे का, वह समय राग शिवरंजनी का है। उस समय राग शिवरंजनी गाया जाता है और उसी समय राग शिवरंजनी पल्लवित होता है। आप सुबह के समय अगर राग शिवरंजनी सुनेंगे तो उसका बेअसर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, संध्या काल का राग है। संध्या के पहर में, गोधूलिक वेला में, जब सूर्य क्षितिज की ओर जाता है, उस समय इस राग के संपूर्ण चमत्कारिक प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, कुछ गीत हैं, चूँकि राग शिवरंजनी में बहुत गीत हैं जो आपने सुने हैं, समझे हैं, लेकिन संभव है कि कुछ लोगों को पता ना हो कि ये राग शिवरंजनी है, क्योंकि उन्होंने गीत तो सुने ही होंगे, वो गाए भी होंगे, तब भी अगर पता नहीं है तो वो उस राग की विशेषता से उस राग के सही अर्थों में नहीं ले पाएंगे और सही उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो कुछ गीत मैं आपके सामने उदाहरण स्वरूप देता हूँ जो हमारे बॉलीवुड में गाए गए हैं और राग शिवरंजनी के मूल स्वरों पर आधारित है। राग शिवरंजनी ओडव ओडव राग है। 5 स्वर आरोह में लगते हैं, 5 स्वर ही अवरोह में लगते हैं। ये इसका मूल स्वरूप है। अलंकार के तौर पर इसमें और भी स्वरों को, दूसरी रागों की झलक भी दिखाई जाती है, वह एक सुंदरता के लिए किया जाता है। मूल रूप में शिवरंजनी ओडव ओडव राग है। जिसमें 5 स्वर होते हैं उसे ओडव कहते हैं, जिसमें 6 स्वर लगते हैं उसे षाडव कहते हैं, जिसमें 7 लगते हैं उसे संपूर्ण कहते हैं। यह राग के विषय में एक बहुत मुख्य जानकारी है। तो राग शिवरंजनी ओडव ओडव राग है। आरोह में भी 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में भी 5 ही स्वर लगते हैं। इसका जो नोटेशन है मैं आपके सामने रखता हूँ, शायद सा रे ग प द सा, सा रे ग प द सा, सा द प ग रे, प ग रे ग रे रे सा। तेरे ही भरोसे में, तेरे ही भरोसे में ओ शाहों के शाह, तू चरणों से अपने ना करना जुदा। ये शिवरंजनी के बेस नोट कुछ कुछ इस तरह से होते हैं। चूँकि संगीत बहुत विस्तृत क्षेत्र है और एक से बड़े एक संगीत विशेषज्ञ हैं। मैं तो एक संगीत विद्यालय का प्राथमिक विद्यार्थी हूँ। जितना मुझे गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त हुआ है अथवा जो मिलता है वह आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये राग शिवरंजनी के बेस नोट हैं, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। ग गांधार इसमें कोमल प्रयोग होता है और यही इस राग की मुख्य जो चीज़ है वही है ग, और ग से सीधा आपको पंचम स्वर पे जाना होता है। बीच में म जो है, म मध्यम स्वर का इसमें प्रयोग होता ही नहीं है। मध्यम स्वर का इसमें कोई काम नहीं है राग शिवरंजनी में। सा सातम, रे ऋषभ, ग गांधार, प पंचम, द द्वैवत और नी निषाद। सा रे ग प द सा, सा द प ग रे रे सा। तो एक गीत है राग शिवरंजनी में
जिसके बिना हमारे पूरे भारतवर्ष में खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो विवाह भी नहीं होता है। विवाह में जब तक वह गीत नहीं सुना जाए, नहीं बजाया जाएगा, तब तक आप मान के चलिए आपको फील ही नहीं आएगा, ना दूल्हे को फील आएगा, ना दुल्हन को फील आएगा, ना बारातियों को फील आएगा। और यह गीत अक्सर जब तोरण रस्म होती है उस समय आपने सुना होगा, जब बैंड वाले भी यही गीत बजाते हैं। बैंड ना हो तो डीजे वगैरह जो भी म्यूजिक सिस्टम है उससे बजाया जाता है। वह गीत राग शिवरंजनी का एकमात्र ऐसा गीत है, जब से बना है उससे लेकर अब तक उसके सुंदरता में, उसकी उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं, कोई कमी नहीं। निरंतर, सदैव, सतत, सदाबहार, एवरग्रीन ये गीत है। और हर एक विवाह में तोरण रस्म के दौरान तो इसे आपने सुना ही होगा। और यह एक ऐसा गीत और इतना सुंदर इसको लिखा है कि कोई कंवारा भी होगा तो उसे अपनी शादी की फीलिंग महसूस करा देगा। ये राग शिवरंजनी है। उस गीत के बोल हैं, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वह गीत जो है उसका लिरिक्स मैं निकाल लेता हूँ, शायद मिल जाए। गीत के बोल हैं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यह निश्चित रूप से आपने सुना होगा और आप स्वयं भी इस बात से राब्ता रखेंगे कि इस गीत के बिना वाकई विवाह में वो बात, वो फीलिंग नहीं आएगी कि अगर ये गीत नहीं सुना तो आपने। इसलिए ये राग शिवरंजनी है। इसके प्रभाव देखिए, इस गीत को सुनने मात्र से आपके रोम रोम में रोमांच भरेगा। जो विवाह जैसी घटना से गुजर चुके हैं उनके भी, और जो इस घटना स्वयं पे घटित होने के लिए लालायित हैं अथवा क्रम में लगे हैं उनके साथ भी, और जो 10 साल बाद भी विवाह करेंगे तब भी आप याद रखिए यही गीत बजेगा। इस गीत के बिना विवाह में वो अनुभूति ही नहीं होगी। तो ये वो गीत है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ। 1970 में फिल्म सूरज, राजेंद्र कपूर साहब, अभिनेत्री नाम नहीं मिला, अभिनेत्री शायद आशा पारेख रही हो या जो भी रही होंगी, हमें गीत से मतलब है, हमें अभिनेता से कोई सरोकार नहीं इस मामले में। मेरा महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और कितना खूबसूरत लिखा है। आप वाकई हर एक संगीत प्रेमी को तो ये गीत पसंद होगा ही। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा सावन लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग बर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
पगरे रे सा। तो इस गीत की जो सुंदरता है, जो मिठास है, वाकई आपके दिल को झकझोर देने वाली है। तो शिवरंजनी कलेक्शन में यह गीत आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पर आप राग शिवरंजनी का टैग लगाएं। चलिए, और राग शिवरंजनी का दूसरा और गीत है, वह मैं आपके सामने गुनगुनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि शायद इतना अच्छी गायकी है नहीं मेरी। दूसरा गीत है इसी राग का, इसे भी आप राग शिवरंजनी टैग लगाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोल है, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब ये गीत, इसके बोल सुनिए आप। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। और इतनी सुंदर लिरिक्स है, और ऊपर से इसको राग शिवरंजनी में गाया है। आप स्वयं अनुभूति करके देखिएगा। आप समुद्र में, नदी में नहाकर बाहर निकलिएगा, एक गड़ा पानी पी लीजिएगा, तब भी आप इस गीत को सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाएगा कि वाकई आपका मन भी प्यासा है। तो ये राग शिवरंजनी का चमत्कार है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रित आए रुत जाए देके, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो यह गीत राग शिवरंजनी का है। इसे आप रिकॉर्ड करके अपने कलेक्शन में अवश्य ऐड करें कि ये राग शिवरंजनी है। और एक तुलसीदास जी की रचना मुझे याद आती है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ही ऐसे गीत लिखे गए जिनको आप शिवरंजनी में गाएंगे। हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिखी है, ऐसे लिरिक्स हैं जिनको आप राग शिवरंजनी में गा सकते हैं। तुलसीदास जी की एक रचना मुझे याद आती है, मैं एक दो पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू प्रभु
प्रसिद्ध पात की, तू प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ को मोसो, समान आरत नाही, आरती हर तो सो। ये तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया पद है, जो मैंने इसमें राग में गुनगुनाने का प्रयास किया आपके सामने। चलिए, और जो गीत है राग शिवरंजनी के, 2 गीत मैंने आपको बताए। पहला तो सर्वविदित है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दूसरा है वो मेरे नैना सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा। और जो गीत है, तीसरा जो गीत है, ये लता जी का गाया हुआ 1962 में प्रोफेसर फिल्म में है ये, और इसमें बेस नोट राग शिवरंजनी के हैं, तथापि इसमें और भी अन्य रागों की भी आपको अलंकार के तौर पर झलक पड़ेगी। लेकिन इस गीत को भी आप राग शिवरंजनी के टैग से सुशोभित कर सकते हैं। ये गीत है लता जी का गाया हुआ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। आइए, ये अभी गया है वो यार, अभी कहीं बाइक लेके गया 10 मिनट में। तो ये जो गीत है आवाज़ देके हमें न बुलाओ, ये गीत भी राग शिव रंजनी का है। क्षमा करें, बीच में वर्किंग आवर्स होता है तो उन लोगों से मुखातिब भी होना पड़ता है कभी कभी। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान। देखिए कितना चमत्कारिक इस राग के प्रभाव देखिए, आपके भीतर के भावों को खींच कर बाहर ले आने की क्षमता है इस राग में, और आपके रोम रोम में प्रेम भर देगा। जो प्रेम की, अमर प्रेम की जो भाव है, वाकई उनको एक साकार रूप देगा। और इसमें जो लिरिक्स भी लिखे गए इन गीतों के, ज़्यादातर गीत ऐसे हैं वाकई में उन्होंने बहुत बहुत सुंदर लिखा है। और जिस प्रकार कोई अभिनेता अपने अभिनय में जीवंतता लाने के लिए उसे करैक्टर में उतरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई गीत लिखता है, गज़ल लिखता है अपनी कलम से, तो उसे भी उतनी ही बार 100 बार मरना पड़ता है। वो एक शेर मुझे याद आता है कि हजारों हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दिवावर पैदा। तो ऐसे गीत यूं ही चलते फिरते नहीं लिखे जाते, कई कई बार लिखने वाला इन भावों में खुद को डुबोता है, खुद को उसमें झकझोरता है, स्वयं के भावों पर कसौटी पर खरा उतरता है, उस गीत के भावों के करैक्टर में उतरता है, उस दर्द को स्वयं महसूस करता है, तब जाकर के वो शब्दों में लिखे जाते हैं। और तब ऐसे गीत लिरिक्स आपको और हमें मिलते हैं, और
ऊपर से सोने पे सुहागा, इतनी सुंदर रचनाएं और इतनी सुंदर राग में उसे विन्यास किया गया। वाकई हम भारतीय लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें संगीत में ऐसी शास्त्रीय रागें हमारे पारंपरिक शास्त्रों में दी गई है कि वाकई आपके तन मन को बहुत आनंद से भर देगी। तो ये गीत है, अभी तो मेरी जिंदगी है परेशान, कहीं मर के हो खाक भी ना परेशान, दिए की तरह से न हमको जलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। कितना सुंदर लिखा है, उतना ही सुंदर गाया है, उतनी सुंदर राग है। आप मान के चलिए तमाम चीज़ें बहुत सटीक होती, जब जाके कोई एवरग्रीन सॉन्ग बनता है। शायद इसका अगला गीत भी मेरी गुनगुनाने की इच्छा हो गई। वाकई ये राग शिवरंजनी का जादू है, इसका आकर्षण है, कोई इससे बच नहीं सकता। जिसे संगीत से थोड़ा भी प्रेम हुआ तो वह कहीं ना कहीं इससे जुड़ेगा। 1 मिनट का अंतराल लूँगा, अति आवश्यक है। क्षमा करिएगा, अति आवश्यक विषय था। कि मैं कह रहा था आपसे इस गीत के बारे में, आवाज़ दे के हमें ना बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। तो ये गीत भी राग शिवरंजनी के बेस नोट पर है। इसमें कुछ आलाप में, कुछ काफ़ी के अन्य स्वरों की भी इसमें झलक पड़ती है। तो इसका जो अगला अंतरा था, न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। देखिए कितना सुंदर लिखा है, न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। प्रेम की पराकाष्ठा, अति उत्कृष्ट पंक्तियाँ प्रेम को परिभाषित करती हुई, और ऐसा ही इसमें ये राग बहुत बहुत सुंदर है। तो चलिए और अगला गीत आपके सामने रखता हूँ। यह तीसरा गीत हुआ खास जो राग शिवरंजनी का है। इसके अलावा भी बहुत सारे गीत बॉलीवुड में ऐसे हैं जो राग शिवरंजनी पे है। बहारों फूल बरसाओ, मेरे नैना सावन बादो, आवाज़ देके हमें ना बुलाओ, और भी कई गीत हैं जो वाकई में शिवरंजनी का अनुभूति कराएंगे। ऐसे ही गीत में आपको एक ये गीत है, ये थोड़ा द्रुत गति से गाया जाता है। तो राग शिवरंजनी को द्रुत गति पसंद नहीं है। राग शिवरंजनी अपनी मस्ती से ही गाया जाता है, उसमें दौड़ भाग की कतई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी गीत है, मैं बता देता हूँ
कि दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, जो भी है ये गीत मुझे तो इतना पसंद है भी नहीं, पर इसमें भी राग शिवरंजनी के बेस नोट हैं। एक गीत है राज कपूर साहब की फिल्म का, मेरा नाम जोकर। फिल्म में 1970 में ये फिल्म आई थी, उसमें राज कपूर साहब द्वारा अभिनीत फिल्म है। ये गीत है, ये राग शिवरंजनी के प्योर राग शिवरंजनी के गीत हैं। और इसके आलाप जो एक ही पंक्ति के आलाप तार सप्तक में जाते हैं। जाने कहाँ सारे ग पर, जाने कहाँ गए वो दिन। तो यह तो बहुत ऊंचा गाना पड़ेगा, और जैसा कि आप मेरी भी लिमिट और मर्यादा को समझ सकते हैं कि ऑफिस आवर्स है और ज़्यादा ज़ोर से गाना मेरे लिए भी उचित नहीं, क्योंकि बाहर अन्य लोग भी बाधित हो सकते हैं। तो यह गीत है जाने कहाँ गए वो दिन। इसे भी आप निश्चित रूप से अपने स्वर में राग शिवरंजनी टैग लगा सकते हैं। और राग शिवरंजनी का गीत है अगला, कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, जरा देख ले आकर परवाने। तो यह गीत भी राग शिव रंजनी का है, बहुत मीठा गीत है ये भी। और राग शिव रंजनी में एक गीत और है, कई सदियों से कई जन्मों से, आगे बोल मुझे याद नहीं, जो भी है इसमें यह गीत भी है। और एक दो गीत और है जो प्रमुख हैं इस राग शिवरंजनी के, जो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए। मेरे नैना सावन भादो इसका खास गीत है। और सबसे मुख्य गीत तो इस राग का वही है, बहारों फूल बरसाओ। और एक गीत आपने सुना होगा, एक शायद अजय देवगन की एक फिल्म थी, काफ़ी पहले आई थी, रिलीज हुई थी, कि जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो अब आप देखिए इस गीत की लिरिक्स देखिए, और इस गीत को राग शिवरंजनी का प्रभाव देखिए। अगर इस गीत को कोई भी गुनगुनाएगा, आप यकीन मान के चलिए उसके जीवन में ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं कि जिससे वो प्यार करता हो, तब भी उसको इस बात की अनुभूति करा देगा। तो राग शिवरंजनी में इतना आकर्षण है, इतना प्रभाव है, इतनी चमत्कारिता है इस राग की कि वीराने को गुलजार कर दे, और जहाँ बहारें छाई हो उसे वीराना कर दे। इसमें दोनों तरह का बल है, और प्रेम के दोनों रूप, मिलन और विरह, दोनों ही स्वरूप को एक ही राग में समाहित करने की जो क्षमता इस राग में है, कतई दूसरी किसी राग में नहीं है। तो ये वो चीज़ है, राग शिवरंजनी की चमत्कारिकता है। और एक गीत है इसका, ना जइयो परदेस रे, साथी रे, ना जइयो परदेस रे। अब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आप एक लाइन गाते गाते दूसरे गीत में घुस जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि
ये राग शिवरंजनी है, समान रूप से दोनों बेस नोट में, जैसे ना जइयो परदेस रे ओ यारे, ना जइयो परदेस रे। तो और जो गीत है, और एक गीत इसका शिवरंजनी का है, 1964 संगम फिल्म का गीत है, मुकेश जी लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ गीत है। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। बहुत सुंदर का ये राग शिवरंजनी के बेस नोट पे है। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम, भगवान से भी वो आस नहीं, भगवान से भी वो आस नहीं। जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। अब ये मिलन का गीत है, इसमें कहीं विरह नहीं है, कहीं कोई धोखा, कोई प्यार में ब्रोकन हार्ट स्थिति नहीं है। तब भी देखिए इस कितनी इस राग की विशेषताएं, सुंदरता है, प्रभाव है, शास्त्रीय प्रभाव है इस राग का। क्योंकि इस राग के जो स्वर हैं, ओढ़व स्वर पांचों, सा रे ग प ध सा, तो हर एक उच्चारण आपके शरीर में के अलग अंग को प्रभावित करता है। तो इसमें पांच ही स्वर का प्रयोग होता है, और पांचों ही स्वर जब रैंडमली आप बार बार ये गीत गाते हैं, कोई गीत चाहे 10 मिनट भी आप 5 मिनट भी आपने गाया, तो ये शरीर के उन भागों को, मस्तिष्क के उन प्रभावों को शरीर के कंठ कमल से जो तरंग पहुंचेगी आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार पर्यंत, उनमें एक ऐसा प्रभाव छोड़ेगा उस कंपन का, उस गीत की गूंज का जो डेसिबल है, जो उसका मात्रात्मक रूप से जो प्रभाव है, विज्ञान जिसे जिस भी माप में लेता हो, तो उससे आपके शरीर में प्रेम की प्राकट्य होता है और वह आपको असीम आनंद की प्राप्ति कराता है। ये रागों का खास विन्यास हुआ करता है। यही मंत्र भी ठीक इसी प्रकार काम करते हैं कि जब कोई आप मंत्र बोलते हैं निश्चित मात्रा में 1008 बार, 108 बार माला जप वगैरह जो करते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ काम करती है कि एक ही प्रकार के शब्द निश्चित क्रम से जब आप बार बार बोलते हैं, जैसे कोई राम 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 बोलता है तो 2 1 2 1 2 1 मात्रा का जो एक क्रम बनता है, या कृष्ण 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 बोले आप, राधा 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 रटें, तो नाम जप हो गया, कोई मंत्र हो गया, किसी भी आराध्य का, किसी भी ग्रह का, जब भी आप कोई मंत्र बोलते हैं तो उसमें जो मंत्र लिखने में इस बात का ध्यान दिया गया है कि कौन सा शब्द तालव्य से बोला जाएगा, कौन सा शब्द नासिका से उच्चार होगा, कौन सा मूर्धन्य होगा, कौन सा औष्ठव होगा, कौन सा कंठव्य होगा। तो इस प्रकार से जो एक आवृत्ति बनती है गूंज की, जो आपकी बॉडी में गूंज होती है उन शब्दों की, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से तो सुनने वाले के लिए मंत्र है, लेकिन जब
आंतरिक रूप से उन उच्चारे गए शब्दों की जो गूंज आपके शरीर में होती है वह कार्य करती है कि वह आपके कार्यों को सिद्ध करती है। चाहे किसी भी प्रकार के कार्य आप उसमें चूज किए हों, जिस कार्य के निमित्त आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो वह निष्पादित होता है और वह सफल होता है। जैसे मंत्रों की संख्या निश्चित इसलिए बताई जाती है कि कोई शब्द इतनी बार बोलने पर उस जगह पर ट्रिगर करेगा और वह आपका कार्य सिद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार राग शिवरंजनी का भी यही है कि यह इस प्रकार से आपके शरीर के आंतरिक भागों को, आंतरिक भावों को, मानसिकता के, मस्तिष्क की क्षमताओं को इस तरह से प्रभावित करता है कि आपके शरीर में स्वतः ऐसे हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं जिनसे कि आप अपने आप में प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। और सुंदर लिरिक्स हो और ऐसी राग हो, वाकई आप प्रेम में डूब जाएंगे, कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, अब और को मेरे पास नहीं। और जो गीत हैं इसमें कुछ ही गीत मैंने आपको ये इस पर बताए हैं जो, और देखिए एक विरह के भाव का। अब इस गीत को, जैसे ये भी राग शिवरंजनी में अगर आप इसको सुनेंगे तो पहले वाले गीत में आपको लगेगा मिलन है, आप मिलन के भाव में जा सकते हैं। वहीं इस गीत को आप गुनगुनाएंगे तो आप लगेगा आपको आपका सब कुछ लुट गया है। चाहे आपके पास सब कुछ है तथापि आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रेम में बर्बाद हो चुके हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी अनुभूतियाँ कराने वाला राग है ये, इतना चमत्कारी राग है। यह फिल्म का नाम है गज़ल, फिल्म का नाम है। 1964 में ये फिल्म हुई थी, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसको गाया था। आप सबके हमारे कलेक्शन में भी है, पर याद रखें कि ये राग शिव रंजनी में है। बोल कुछ इस प्रकार हैं इस गीत के। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। तो एक ही राग में आपको दोनों मिलन और विरह दोनों का अनुभव करा दे, ऐसा संपूर्ण क्षमताओं वाला राग है राग शिवरंजनी। और हर एक संगीत प्रेमी जो संगीत में रुचि है, जिनको गाने का शौक़ है, निश्चित रूप से राग शिवरंजनी से तो बच ही नहीं सकते। इतना सुंदर इस राग का विन्यास है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। और इसके जो बंद है, अंतरा है, वह तो निश्चित रूप से तार सप्तक की ओर जाएगा। और इतना ऊंचा गाना अभी इस वक्त मेरे लिए भी संभव नहीं है। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की तरह, मैंने जज्बात निभाए उसूलों की तरह, अपने अरमान पिरोला। तो ये जो गीत है निश्चित रूप से शिवरंजनी का है। आप इसे भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं राग शिवरंजनी के टैग से। इसके अलावा भी और कई सारे गीत हैं। चूँकि 1 घंटा होने आया है, समय की सुई भी ट्रिगर कर रही है मुझे, 1-2 गीत और सुझाव दे देता हूँ। रिमझिम के गीत सावन गाए, गाए भीगी भीगी रातों में। अब देखिए ये
गीत का सुखद परिणाम है। आप कहीं कितने भी दुखी बैठे हों, आपने गीत सुना, आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न कर देगा, आपके भावनाओं में ऐसे, आपके शरीर, आपका मन मस्तिष्क इस गीत को सुनने मात्र से आपके भीतर ऐसे हार्मोन्स स्रावित हो जाएंगे कि जिससे आपको सुखद अनुभूति होगी और आपको लगेगा वाकई आप ऐसे स्थान पर हैं, ऐसे ख्यालों में खो सकते हैं। और ध्यान रहे, यह राग सम्मोहन का राग है। इस राग में जो बंध गया, इस प्रेम का राग है ये। विरह में भी प्रेम है, मिलन में भी प्रेम है, दोनों ही स्थिति में मूल में प्रेम ही है। और इस राग का स्नेह आपको प्रेम में बांध लेगा, ये आप ध्यान रखिए। और इस राग के मोह से छूट पाना भी इतना आसान नहीं है। तो जब भी आप ऐसे कोई गीत रिकॉर्ड करें, शिव रंजनी उस पर टैग लगाएं। बीच बीच में मैंने राग की जो प्रभाव है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ ये ना जाने कि ये गीत है शिव रंजनी में है, मैंने गाया। इसके प्रभाव जानना जरूरी है, इसकी विशेषताएं जानना जरूरी है, इसके गुणों को जानना जरूरी है। यही मैंने पिछले दोनों रागों के बारे में भी जितनी मेरी समझ है मैंने बताने का आपको प्रयास किया था कि राग यमन के क्या प्रभाव हैं, राग केदार के क्या प्रभाव हैं। आज मैंने आपको राग शिवरंजनी के प्रभाव में के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो गीत है रिमझिम के गीत सावन गाए, तो ये राग शिवरंजनी का गीत है। आप इसे भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एक और गीत है ये भी राग शिवरंजनी में है। 1975 फिल्म रफ्तार फिल्म का गीत है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। यह गीत राग शिवरंजनी का। और राग शिवरंजनी में और एक गीत है, फिल्म एक दूजे के लिए 1981 में ये फिल्म हुई और साउथ इंडियन आर्टिस्ट थे इसमें अभिनेता। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। तो ये तो गीत बहुत ऊंचा गया है और जैसा कि आपको विदित है कि ऑफिस आवर्स है, तो मैं इतना ऊंचा जोर से अगर गाने लगा तो यहाँ व्यवस्थाएं बाधित हो जाएगी। यह गीत भी आप निश्चित रूप से एकांत में रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए शिवरंजनी का एक अच्छा उदाहरण होगा आपके कलेक्शन में। और यह बात आप याद रखें, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जब भी आप कोई राग शिवरंजनी का गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं, सदैव संध्या काल में ही करें। जो गोधूलिक वेला है, सूर्य अस्तांचल को जाता है क्षितिज की ओर, उस समय जब ना दिन हो न रात हो, संध्या हो, उस समय आप इस गीत को, शिवरंजनी राग का कोई भी गीत है, उस समय आप रिकॉर्ड करिए। आपका जो कंठ है, जो आपका शरीर है, उसकी क्षमताएं उस समय चरम पर होगी कि वो राग शिवरंजनी को गाए। यह ध्यान रखिए, हर किसी समय हर किसी राग को नहीं गाया जा सकता और सुबह के समय तो कदापि नहीं शिवरंजनी गाया जा सकता और ना ही कभी गाना चाहिए। बाकी वो अपथ्य, जैसे आयुर्वेद में दो चीज़ें अपथ्य होती, उड़द की दाल के साथ दही नहीं खाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सुबह के समय में कभी राग शिवरंजनी भी नहीं गाया जाता है।
तो ये कुछ बारीकियां हैं, ये बात जरूर आप ध्यान रखें। चलिए अगला गीत है और शिवरंजनी का। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है तुमसे मिलकर। यह गीत भी राग शिवरंजनी के बेस नोट पर हैं, बाकी इसमें अलाप अन्य रागों के अलंकार देखने को आपको मिलेंगे। कुछ गीत जो है वो तो मूल शिवरंजनी के स्वरों पर ही, उससे बाहर नहीं जाते हैं, पर कुछ गीत शिवरंजनी में हैं लेकिन वो बेस नोट पर हैं, उसमें दूसरी रागों की भी आपको झलक मिलेगी अलंकार के तौर पर। और एक गीत है इसमें, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, फिर ये झूठी तेरी जान के। इसके आगे के बोल शायद मुझे याद ही नहीं हो पा रहे हैं कि, तो कई सारे गीत हैं। मैंने कुछ जो मुख्य गीत हैं वो मैंने आपको बताने का एक प्रयास किया कि जो राग शिवरंजनी में है और आप इसे राग शिवरंजनी में गा ही सकते हैं। एक लिस्ट का एक पेज और है, देख लेता हूँ शायद कोई अच्छा गीत हो जो काम आ सके। एक और गीत था, शायद जंजीर फिल्म का गीत था, वह भी राग शिवरंजनी में है। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। अब ये गीत है जंजीर फिल्म का। इस गीत को आप कभी संध्या काल में सुनिएगा, चाहे आपका ऊपर वाले ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप एकदम फुल मज़े में हैं, अपने सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, तब भी अगर आप इस गीत को संध्या काल में सुनेंगे तो ये राग शिवरंजनी का प्रभाव है, ऐसी लिरिक्स का प्रभाव है कि आपको अनुभव करा देगी कि वाकई में ईश्वर ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ दिया, तथापि आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप आनंद में हैं। तब भी मतलब मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस राग की जो चमत्कारिता है, इसमें आप अपने अमर प्रेम के साथ अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हो, तब भी अगर आपने कोई ब्रोकन हार्ट विरह राग शिवरंजनी में सुन लिया, आप मान लीजिए आपको लगने लग जाएगा कि आपके साथ इश्क में धोखा हो गया है, आपको कोई छोड़ के चला गया है। इस प्रकार के हार्मोन्स आपके शरीर में स्रावित हो जाएंगे, और जब कोई आपके शरीर में इस प्रकार के हार्मोन्स स्रावित कर दे, अर्थात वह बहुत वैज्ञानिक राग है। इस राग के आलाप में यह क्षमता है कि बियाबान को गुलजार कर दे और गुलजार को बियाबां कर दे, फिज़ा की आपको झलक दिला दे और फिज़ा में आपको बहार महसूस करा दे। ये राग शिवरंजनी है, ये हमारे भारतीय संगीत शास्त्र का अमूल्य हीरा है, थाट काफ़ी का प्रमुख राग है। तो आज इस लाइव के माध्यम से मेरा ये प्रयास था कि जो राग शिवरंजनी है काफ़ी थाट का, इसमें जो गीत है मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूं। और यह लाइव जो नहीं देख पाए अथवा बाद में जुड़े हों तो प्रोफाइल पेज से मेरे यूट्यूब लिंक से ऐड हो जाएंगे, तो उस पर भी कुछ समय अंतराल बाद या आज का लाइव भी वहां देखने को मिलेगा। तो यह राग शिवरंजनी के गीत थे जो तकनीकी कुछ न कुछ इसमें बाधाएं आती ही है।